साल 2025 की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बिजनेस हर रोज कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, इस पूरे बदलाव के पीछे आखिर कौन है? चलिए आज बात करते हैं उन कुछ खास लोगों की जो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को डिजाइन कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि 2025 की दुनिया बना कौन रहा है? इसका जवाब छिपा है उन लोगों की कहानियों में जो हमारे कल की नींव रख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सोच, जिनकी मेहनत और जिनकी हिम्मत ने दुनिया को एक बिल्कुल नई दिशा दी है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे इनका विजन पूरी दुनिया को बदल रहा है। तो सबसे पहले मिलते हैं टेक्नोलॉजी के उन दूरदर्शियों से। ये वो लोग हैं जो भविष्य के लिए बड़े और सच कहूं तो दुनिया बदल देने वाले प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एलन मस्क का। इन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन कहना सही नहीं होगा, ये तो भविष्य के एक निर्माता हैं, एक आर्किटेक्ट हैं। जरा इनके काम के स्केल के बारे में सोचिए। टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, एक्स, न्यूरालिंक। मस्क सिर्फ कंपनियां नहीं बना रहे, वो एक पूरा का पूरा भविष्य बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्पेस टूरिज्म तक और एआई से लेकर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तक, हर जगह उनकी सोच दुनिया को एक नया आकार दे रही है। लिस्ट में अगला नाम है जेफ बेजोस का। वो इंसान जिसने एक ऑनलाइन किताबों की दुकान से शुरुआत की और उसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। तो उनकी सफलता का फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल, सही प्लानिंग, बहुत सारा धैर्य और कस्टमर पर पूरा फोकस। इसी से उन्होंने अमेज़न जैसा एम्पायर खड़ा किया। और अब उनका स्पेस प्रोजेक्ट ब्लू ओरिजिन भी भविष्य को बदलने की तैयारी में है। अच्छा, अब उन लोगों की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों को, हमारी इच्छाओं को एक आकार देते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे मन पर राज करते हैं। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, लग्जरी के बादशाह। वो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि एक एहसास, एक इमोशन बेचते हैं। लुई विटॉन, डायोर, टिफनी, सेफोरा, ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिन्हें अर्नोल्ड ने लग्जरी का दूसरा नाम बना दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि लग्जरी सिर्फ एक महंगी चीज नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा अनुभव है। अगला नाम आता है मार्क जुकरबर्ग का। वो इंसान जिसने हमारी सोशल लाइफ को एक नई परिभाषा दी और अब मेटावर्स की एक नई डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के साथ उनका असर पहले से ही बहुत बड़ा है, लेकिन उनका असली फोकस अब भविष्य पर है, मेटावर्स और एआई पर, जहां एक वर्चुअल दुनिया हकीकत से मिलती है। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे शांत और सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स में से एक। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे हर साल अरबों का कारोबार करती है। उनका फलसफा बहुत सीधा और सरल है। वो कहते हैं, इन्वेस्टिंग पैसे के बारे में नहीं है, ये धैर्य के बारे में है। और शायद यही सोच उन्हें एक लीजेंड बनाती है। अब चलिए मिलते हैं डिजिटल दुनिया के उन आर्किटेक्ट से। वो लोग जिन्होंने तो सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन की नींव रखी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं जिन्होंने हमारी डिजिटल दुनिया को बनाया, जैसे लैरी एलिसन, जिन्होंने ओरेकल के साथ कॉर्पोरेट दुनिया की नींव रखी। फिर गूगल के पीछे के दो जीनियस, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, जिन्होंने जानकारी तक हमारी पहुंच को ही बदल दिया। स्टीव बैलमर ने माइक्रोसॉफ्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और बिल गेट्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी में क्रांति लाने के बाद अपनी पूरी जिंदगी परोपकार के लिए समर्पित कर दी। अब बात करते हैं भारत के दो सबसे शक्तिशाली बिजनेस लीडर्स की। ये वो लोग हैं जो न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि उसके भविष्य को भी एक नया आकार दे रहे हैं। दोनों के काम करने का तरीका एकदम अलग है। एक तरफ है मुकेश अंबानी, जिनका पूरा फोकस कंज्यूमर और डिजिटल पर है। जियो के साथ उन्होंने भारत की डिजिटल दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो दूसरी तरफ है गौतम अडानी, जो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत कर रहे हैं। तो इन सब लोगों में कॉमन क्या है? क्या है इनकी सफलता का राज? चलिए उन बेसिक चीजों को समझते हैं जो इन सभी को एक दूसरे से जोड़ती हैं। इन सभी ने सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत भी दिखाई। इनकी सफलता 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, इनोवेशन, यानी हमेशा कुछ नया सोचना। दूसरा, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करते रहना। और तीसरा, हार्डवर्क, यानी कड़ी मेहनत। बस इन्हीं 3 चीजों ने इन्हें दुनिया के टॉप पर पहुंचाया है। तो आखिर में सवाल यही है, इनमें से किसका विजन हमारे आने वाले कल पर, हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।